हर हर महादेव, जय माता दी। नवरात्रियाँ चल रही हैं, ऐसे में किसी के सूतक पातक या पीरियड इत्यादि आ गया हो तो वह अपने मंत्र जाप का नियम जो है या दुर्गा सप्तशती का नियम, कई लोग रोज हवन का करते हैं, कई अलग अलग तरह के नियम लिए जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। ऐसे में अगर सूतक पातक या पीरियड आ गया हो तो इसे आगे कैसे संपन्न करें। देखिए, सूतक पातक अपने हाथ में नहीं है, अर्थात किसी की मृत्यु हो जाए या कुटुंब में किसी का जन्म हो जाए या पीरियड आ जाए, यह सब भगवान के हाथ में है। वह किस रूप में हमारी पूजा पाठ को पूर्ण कराना चाहता है या वह जाने और उनकी लीलाएं जाने। ऐसे में शास्त्रों में सूतक और पातक के अलग अलग नियम बनाए गए हैं, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में यह मान्यता है जहाँ पर बच्चे का जन्म हो जाता है वहाँ पर 11 दिन तक जो उनकी पीढ़ियाँ होती हैं, उनका कुटुंब होता है, वह पूजा पाठ व्रत इत्यादि नहीं करता। सूतक हो जाए तो अर्थात किसी की मृत्यु हो जाए, इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। अगर सूतक हो जाए तो 12 दिन तक जो है उनके कुटुंब और 4 पीढ़ियाँ या कहीं पर 7 पीढ़ियाँ जो है व्रत पूजा पाठ इत्यादि नहीं करती। ऐसे में अगर आप सभी ने संकल्प ले लिया है तो उसे तो छोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर आपके परिवार में या आपका जो कुटुंब है उसमें किसी की मृत्यु हो गई हो तो आपको क्या करना चाहिए। अब ऐसे में छोड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि अखंड दीप आपने प्रज्वलित कर लिया है, तो आप सभी को सबसे पहले किसी पंडित जी से बात करनी चाहिए कि ऐसा ऐसा कारण हो गया है कि हमारे घर पर यह बात हो गई है, तो आप इसे संपन्न करवाइए। पूर्ण 9 दिन तक जो माता रानी की हमने बैठाई है उनकी पूजा, आप सभी को मृत्यु हो गई है किसी की तो पूजन तो करवाना पड़ेगा आपको, पूरी तरह से इसे पाठ भी करवाना होगा और नियमों के साथ पूर्ण भी करना होगा। कोई आपके विवाहित ननद हो जिन पर जो है पूर्ण रूप से विवाहित होने के बाद जो है यह सूतक लागू नहीं होता, अविवाहित कन्याओं पर लागू होता है। विवाह इत्यादि होने के बाद यह सूतक लागू नहीं होता, तो आप उनकी सहायता से अपनी पूजा को संपन्न करा सकते हैं। छोटी सी ही सही, परंतु उनके हाथ से आप यह संपन्न करवा सकते हैं। बच्चे का किसी का जन्म हो गया हो, आप पर सूतक लगता हो तो भी यह नियम लागू होता है। या आपके आस पड़ोस में जो आपके कुटुंब वाले न हो, अर्थात उन्हें किसी तरह का सूतक पातक न लगता हो, तो उनकी हेल्प से भी आप अखंड दीपक में निरंतर घी डलवा सकती है। या आप रोज सुबह शाम उनसे पाठ तो आपको ही करना होगा, मोबाइल इत्यादि की सहायता से। किताबों को छूना वर्जित है, मंदिर में जाना वर्जित है, भोग इत्यादि वर्जित है, परंतु उनकी हेल्प से आप यह कार्य पूरा करवा सकती है। पंडित जी जो आपके घर आते हों उनकी भी हेल्प ली जा सकती है। पीरियड में भी यही बात लागू होती है। इन सभी की मदद से आप यह कार्य करवा सकते हैं। देखिए, मानसिक जाप किया जा सकता है मोबाइल इत्यादि के माध्यम से, या हाथों में मन का इत्यादि जो हमारी मालाएं हैं उन्हें टच नहीं कर सकते, भगवान जी को टच नहीं कर सकते, तो हाथों में आपने माला पूजा वो मंत्र का संकल्प ले लिया है तो हाथों में उंगलियों की मदद से आप इन्हें पूर्ण करवा सकती हैं। मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल इत्यादि की हेल्प से उसमें सुनकर उस पाठ को कंप्लीट किया जा सकता है, या इसके साथ ही मोबाइल में जो मंत्र चलते हैं उनके माध्यम से आप इन्हें उनके साथ साथ दोहराते हुए भी पूरी कर सकते हैं। जब आप पूर्ण रूप से और माता रानी से इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, यह बात हो गई है, इस तरह से हमारी पूजा अधूरी रह गई है, अब इस पूजा पाठ को आपको ही संपन्न करना है। जब आप फ्री हो जाए 9-10 दिन के पश्चात, सूतक पातक हट जाए, उसके बाद जो है इस पूजा को आप सभी को पूर्ण करना होगा। देखिए, इसका कोई भी दोष नहीं लगता, वह हमारे भगवान हैं, हमारी सारी परिस्थितियां जानते हैं। ऐसे में मन में कोई भी इस तरह से न लाइए कि अब हमें दोष लगेगा, हमारे व्रत खंडित हो गए हैं। नहीं, व्रत आप निरंतर कीजिए, नियमों का भी आप पालन कीजिए, परंतु पूजा अन्य लोग कर देंगे। साधारण से नियम होते हैं जो क्षेत्र के अनुसार, परिवार के अनुसार, राज्य के अनुसार बदलते रहते हैं। आप अपने बड़े बूढ़ों की इस मामले में राय आवश्यक रूप से लेकर अपनी पूजा को संपन्न करें। कोई मन में सवाल हो तो जरूर पूछे। हर हर महादेव, जय माता दी।